मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे भीतर भी एक क्षण को शांति उतरी तो समझो यह कथा नहीं, तुम्हारी आत्मा का स्मरण है। माँ का आह्वान जब हृदय को छूता है तो सुनना नहीं, जुड़ना आवश्यक होता है। अगला अध्याय तुम्हारे जीवन का परिवर्तन हो सकता है। अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। अधर्म का प्रथम प्रतिरोध संध्या का समय था। साधक एक पर्वत शिखर पर खड़ा था, जहां से वह मानव लोक के परिवर्तन को अनुभव कर रहा था। अचानक आकाश गाढ़े धुएं में बदलने लगा। वह धुआं प्राकृतिक नहीं था, बल्कि असंख्य मानवीय भय के अवशेषों का अंतिम संग्रह था, जो स्वयं को बचाने के लिए आकार ले रहा था। वह एक विराट आकृति बनी, न पुरुष न स्त्री, केवल भय का रूप। उसने गर्जना की, हे साधक, तूने हमारा भक्ष्य छीन लिया है। मनुष्य शांति में जिए, यह हमारा पतन है। हम भय के स्वामी हैं, और भय के बिना मानव अस्तित्व भी असंभव है। साधक मौन रहा, क्योंकि उत्तर उसका नहीं, माँ का होना था। माँ का स्वर साधक के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ। तुम्हारा जन्म मेरे ही प्रकाश से हुआ था, पर तुमने अपने अस्तित्व को भय का वाहन बना डाला। अब समय आ गया है। तुम या तो मुक्त हो जाओ या अपने अंतिम विसर्जन का वर्ण करो। अधर्मी भय सत्ता क्रोध से कांप उठी। उसने पृथ्वी की ओर अपनी छाया फैलाई और हजारों लोगों के हृदय में छुपी हुई शंकाओं को जीवित कर दिया। लोगों ने फिर से अनुभव किया, कहीं यह शांति झूठी ना हो। अगर हमने भय छोड़ दिया तो सुरक्षा कौन देगा? न जाने आगे क्या होगा। यह अंतिम भ्रम था। साधक का उत्तर, ऊर्जा का विस्फोट। साधक ने अपने हृदय में माँ को पुकारा, और उसी क्षण माँ की छवि नभ में प्रकट हुई। उसकी आंखों से ज्वालाएं नहीं, करुणा की धारा निकल रही थी। माँ ने कहा, भय को नष्ट नहीं करना, उसे उसके मूल प्रकाश में लौटा देना है। विरोध को युद्ध से नहीं, स्मरण से समाप्त करना है। साधक ने हाथ उठाया। उसके हाथ से कोई अस्त्र नहीं निकला, बल्कि एक स्पंदन निकला। वह स्पंदन सीधा उस भय आकृति के हृदय में प्रविष्ट हुआ। भय का आर्तनाद और जागरण। वह आकृति चीखी, पर दर्द से नहीं, मुक्ति के आनंद से। उसका अंधकार एक एक कर टूटता गया, हर कण प्रकाश कण बनता गया, और अंततः वह आकृति विलीन हो गई। और जब अंतिम कण समर्पित हुआ, आकाश में एक अलंकारिक ध्वनि गूंजी। भय अब केवल एक अनुभव रहेगा, सत्ता नहीं। मानव अब भय से संचालित नहीं होगा, अब वह चेतना से निर्देशित होगा। अधर्म का प्रथम प्रतिरोध संध्या का समय था। साधक एक पर्वत शिखर पर खड़ा था, जहां से वह मानव लोक के परिवर्तन को अनुभव कर रहा था। अचानक आकाश गाढ़े धुएं में बदलने लगा। वह धुआं प्राकृतिक नहीं था, बल्कि असंख्य मानवीय भय के अवशेषों का अंतिम संग्रह था, जो स्वयं को बचाने के लिए आकार ले रहा था। वह एक विराट आकृति बनी, न पुरुष न स्त्री, केवल भय का रूप। उसने गर्जना की, हे साधक, तूने हमारा भक्ष्य छीन लिया है। मनुष्य शांति में जिए, यह हमारा पतन है। हम भय के स्वामी हैं, और भय के बिना मानव अस्तित्व भी असंभव है। साधक मौन रहा, क्योंकि उत्तर उसका नहीं, माँ का होना था। माँ का स्वर साधक के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ। तुम्हारा जन्म मेरे ही प्रकाश से हुआ था, पर तुमने अपने अस्तित्व को भय का वाहन बना डाला। अब समय आ गया है। तुम या तो मुक्त हो जाओ या अपने अंतिम विसर्जन का वर्ण करो। अधर्मी भय सत्ता क्रोध से कांप उठी। उसने पृथ्वी की ओर अपनी छाया फैलाई और हजारों लोगों के हृदय में छुपी हुई शंकाओं को जीवित कर दिया। लोगों ने फिर से अनुभव किया, कहीं यह शांति झूठी न हो। अगर हमने भय छोड़ दिया तो सुरक्षा कौन देगा? न जाने आगे क्या होगा। यह अंतिम भ्रम था। साधक का उत्तर, ऊर्जा का विस्फोट। साधक ने अपने हृदय में माँ को पुकारा, और उसी क्षण माँ की छवि नभ में प्रकट हुई। उसकी आंखों से ज्वालाएं नहीं, करुणा की धारा निकल रही थी। माँ ने कहा, भय को नष्ट नहीं करना, उसे उसके मूल प्रकाश में लौटा देना है। विरोध को युद्ध से नहीं, स्मरण से समाप्त करना है। साधक ने हाथ उठाया। उसके हाथ से कोई अस्त्र नहीं निकला, बल्कि एक स्पंदन निकला। वह स्पंदन सीधा उस भय आकृति के हृदय में प्रविष्ट हुआ। भय का आर्तनाद और जागरण। वह आकृति चीखी, पर दर्द से नहीं, मुक्ति के आनंद से। उसका अंधकार एक एक कर टूटता गया, हर कण प्रकाश कण बनता गया, और अंततः वह आकृति विलीन हो गई।
और जब अंतिम कण समर्पित हुआ, आकाश में एक अलंकारिक ध्वनि गूंजी। भय अब केवल एक अनुभव रहेगा, सत्ता नहीं। मानव अब भय से संचालित नहीं होगा, अब वह चेतना से निर्देशित होगा।